जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आपके सामने मैं रीजनिंग में कैलेंडर एक चैप्टर है उसको मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसका क्या है। सब सामान्य तरीके से जैसे हम लोग डे निकालते हैं इसको हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये वीडियो है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो कोई भी आप डे बड़े आसानी से हम निकाल लेंगे कि किस दिन कौन सा दिन है। ठीक है, तो जैसे पहले हम समझते हैं कि शताब्दी वर्ष क्या है। शताब्दी वर्ष वो होता है जिसमें डबल जीरो लगे होते हैं। ठीक है, शताब्दी वर्ष वही होता है जिसमें लास्ट में डबल जीरो लगे होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये शताब्दी वर्ष मैंने लिख दिया। सामान्य वर्ष क्या है जिसमें 365 डे होता है। ठीक है, और लीप ईयर क्या होता है, लीप वर्ष जो 366 डे होते हैं इसमें। तो ये सामान्य वर्ष 365 माने 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब शताब्दी वर्ष को तो वैसे लीप वर्ष हम कैसे निकालते हैं, 4 से हम लोग भाग देते हैं, जो वर्ष कट जाता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं, हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से, और शताब्दी वर्ष को हम किससे भाग देंगे, यहाँ मैंने लिख दिया है शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देने में पूरा कटने पर ही वह लीप ईयर होगा। जैसे शताब्दी वर्ष है ना, उसको 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से भाग देंगे, अगर वो कट जाएगा तभी होगा। तो जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है कि 400 को 400 से मैंने भाग दिया, जैसे यहाँ लिया था 400 को 400 से भाग दिया, पूरा कट गया, तो ये लीप ईयर आया। क्या हुआ, लीप ईयर आया। 1200 को भाग दिया तो ये भी कट गया। तो ये हम नंबर दिखाए हैं, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो कट गया है ऐसे, यानी ये लीप ईयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लीप ईयर। लेकिन 1900 को मैं 400 से भाग दिया, किससे भाग दिया हूँ, 400 से, तो ये कटा नहीं, ये कटा नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो शताब्दी वर्ष समझ में आ गया, 400 से भाग देने में जो कटेगा वही क्या होगा, लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब देखिए यहाँ 365 में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है। जब हम 7 से भाग देते हैं 365 में, तो 7 से भाग देंगे तो 5 बार गया और ये कट गया। देखिए एक बच गया एक्स्ट्रा, एक वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हुआ। और लीप ईयर में कितना हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दिन। कितना हो जाएगा, 2 दिन। तो लेकिन ये इसमें एक वर्ष में जब लीप ईयर रहेगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा, और नॉर्मल ईयर रहेगा तो 1 दिन एक्स्ट्रा, 1 डे एक्स्ट्रा। ठीक है, 1 डे, और यहाँ पे 2 डे एक्स्ट्रा। ठीक, तो 2 दिन इसमें एक्स्ट्रा रहेगा लीप ईयर में, और नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा रहेगा। तो एक्स्ट्रा डे को ही हम लेकर काम करते हैं। तो 100 वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा डे होंगे, 5 दिन होंगे। कितना दिन होगा, 5 दिन होगा। 2 वर्ष, यही थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, यही कंसेप्ट है, इसी को हम लेकर करते हैं। तो 100 वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा रहेगा, 5 दिन। 200 वर्ष में 3 दिन हो जाएगा, क्योंकि 5 5 10 हो जाएंगे। हमने 7 से जब डिवाइड करेंगे, इसमें 7 से 5 5 10 हो गया, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, और यहाँ 7 आ गया, 3 डे एक्स्ट्रा। तो ये 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा 200 वर्ष में। फिर 300 वर्ष में 5 5 10 15 हो जाएगा, जिसको हम डिवाइड करेंगे। फिर 15 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, और ये 1 बच जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है। इसको इसी हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा डे को डिवाइड कर दिया। 7 से ज़्यादा रहेगा तो हमेशा डिवाइड करेंगे हम, एक्स्ट्रा डे जो 7 से ज़्यादा रहेगा हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मैंने डिवाइड किया, 3 डे एक्स्ट्रा हुआ। 300 वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ, और 400 वर्ष में 0 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 5 10 15 और 20 होता है, लेकिन 400वां वर्ष क्या है, लीप ईयर है। देखिए यहाँ पे मैंने किया ना, लीप ईयर, तो 20 और 21 हुई, तो 21 को हम जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार में पूरा कर देता है, तो बचा क्या, 0 डे।
एक्स्ट्रा डे कुछ नहीं बचा, जो रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है, वही क्या होता है, एक्स्ट्रा डे होता है। तो शेष यहाँ बचा ही नहीं। 400वां वर्ष लीप वर्ष है और 20 यहाँ था और एक दिन इसमें और बढ़ गया, तो 21 दिन हो गया, ये पूरा कट गया। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसी के अनुसार हम यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। कौन सा दिन, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, हम यहाँ आपको निकाल कर बताएंगे। उसके पहले हम यहाँ देखेंगे कि मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, तीसरा दिन, चौथा दिन थर्सडे, फ्राइडे को 5वां, सैटरडे को 6वां और संडे को हम क्या मानेंगे, 7वां दिन, यानी 0, 7 से कट जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से एक मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। 26 जनवरी 1950, आपको पता होगा इसी दिन हमारा देश क्या हुआ था, गणराज्य हुआ था हमारा। उस दिन क्या हुआ था, हमारा देश जो है एक सूत्र में बंध गया था। तो उसी दिन को हम 26 जनवरी 1950 को पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था। तो उससे पहले देखिए 26 जनवरी 1950, ये पूरा साल तो बीता नहीं है, उसके पहले हमारे पास क्या है, 49वां वर्ष। 50वां वर्ष तो स्टार्ट ही हुआ था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, 49 वाला लेंगे, एक वर्ष पहले लेंगे। जो भी हमें ज्ञात करना है उससे एक वर्ष पहले लेंगे। तो यहाँ पे 49वां वर्ष लेते हैं। तो देखिए इसको तोड़ते हैं, सेंचुरी ईयर को अलग, फिर सेंचुरी ईयर को अलग अलग करके और नॉर्मल ईयर को अलग मैंने कर दिया। तो देखिए हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दिया मैंने कि जिससे आपको बड़े आसानी से समझ में आए। 400 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 1600 साल हो जाएगा। और 3 इसमें प्लस करेंगे तो 16 3 1900 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1900 वर्ष। और 49 जोड़ देंगे उसमें तो पूरा हो गया 1949वां सन, 1949 हो जाएगा। तो पूरा वही किया गया। अब देखिए 400 में कितने दिन एक्स्ट्रा डे है, 0, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0 आ गया। 1600 साल में क्या होगा, 0 डे, एक्स्ट्रा डे एक दिन भी नहीं हुआ क्योंकि वो लीप ईयर है, सब है कि नहीं। अब 300 वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होता है, हमने आपको बता दिया यहाँ पे 300 वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इस तरीके से एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ आ गया। अब 49 वर्ष में, अब देखिए 49 वर्ष तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें देखिए हम लोग जो 4 से डिवाइड करते हैं तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर दोनों हैं। तो लीप ईयर कितने होंगे, 12 4 या 40, 12 चौक 48, 12 ठो लीप ईयर आएगा क्योंकि 4 साल में एक ठो आएगा। कितने दिन में, 4 वर्ष में एक बार लीप ईयर आता है। तो 49 साल में 12 चौक 48, 12 लीप ईयर आएंगे। तो मैंने आपको बताया कि 2 दिन एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में, 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो ये मैंने 2 से 12 में मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल एक्स्ट्रा डे कितने हुए, 12 वर्ष में, लीप ईयर में 24 डे हो गया। कितना दिन हो गया, 24 डे। अब उसके बाद मैंने 49 में से लीप ईयर को घटा दिया तो नॉर्मल सामान्य वर्ष कितना आ गया, 37 वर्ष। तो 37 में एक्स्ट्रा डे कितना था नॉर्मल में, एक दिन। तो एक दिन एक से मल्टीप्लाई किया 37 हो गया। तो ये हो गया 49 वर्ष में। तो ये 24, 1 और 37 ये ऐड किया 49 तक। और 1950 में ये दिन कितना बीत गया है, 26 जनवरी। कितना दिन बीत गया है, 26 जनवरी। अब हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। पूरा हमने ऐड किया तो 88 आया, यानी 88 आ गया। कितना आ गया, 88 हो गया बेटा। तो हम 7, मैंने आपको बताया था कि 7 दिन से जो एक्स्ट्रा दिन ज्यादा होगा हम उसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड किया हमने तो बचा कितना एक्स्ट्रा डे, 4 दिन। अब चौथा दिन है क्या, चौथा दिन क्या है, थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार। यानी जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था उस दिन क्या था, थर्सडे था। क्या था, थर्सडे। ठीक है, क्या था, थर्सडे। क्या हुआ, थर्सडे था। उस दिन हमारा थर्सडे था, नहीं बृहस्पतिवार था। क्या दिन था, बृहस्पतिवार, जिसके द्वारा हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें बस इतना ही।